नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में ही अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, जिससे भारत ऐसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाले देशों के एक विशेष ग्रुप में शामिल हो गया है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन जैसे देश शामिल थे। अब भारत भी इस एलिट ग्रुप में शामिल हो चुका है, जिनके पास इस तरह की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें हैं। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ 16 नवंबर 2024 को भारत के ओडिशा तट पर सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल का। दोस्तों, इस हाइपरसोनिक मिसाइल को 1500 किलोमीटर से अधिक दूर तक अलग अलग पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इस परीक्षण के दौरान इसने हाई लेवल एक्यूरेसी का प्रदर्शन किया है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये हवा में ही बातें की जा रही हैं। दरअसल इस मिसाइल को जब टेस्ट किया गया, उस दौरान मल्टीपल डोमेन्स में तैनात विभिन्न ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा नजर रखी जा रही थी। फिर उसके बाद जो डाटा इकट्ठा गया, उस डाटा को एनालाइज किया गया, तो उसमें साफ पता चलता है कि इस मिसाइल ने सक्सेसफुल टर्मिनल मैन्यूवर्स और इंपैक्ट एक्यूरेसी की पुष्टि की है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ की मल्टीपल लेबोरेटरीज और इंडस्ट्री पार्टनर्स के बीच सहयोग शामिल था, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों को दिखाता है। इस मिसाइल को पूरी तरह से बनाने का काम हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में स्वदेशी तकनीक से किया गया, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिखाता है। दोस्तों, ये सफल परीक्षण न केवल भारत की रक्षा स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के विकास के उसके प्रति उसकी कमिटमेंट को भी दर्शाता है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस के लिए हाइपरसोनिक हथियारों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हाइपरसोनिक मिसाइलें होती क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की स्पीड से कम 5 गुना अधिक स्पीड से ट्रेवल करती हैं, जिसे हम मैक 5 भी कहते हैं, जो लगभग 1 मील प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऐसी मिसाइलों में एक प्रमुख विशेषता होती है मैनोवरेबिलिटी, जो इन्हें एक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती है। दोस्तों, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसे हम HGV कहते हैं, और दूसरे होते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे हम HCM कहते हैं। दरअसल जो आपने टारगेट सेट किया है, उस टारगेट तक पहुंचाने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को पहले रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, जबकि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हवा में सांस लेने वाली हाई स्पीड इंजन या स्कैम जेट द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, अमेरिका की एक बहुत ही डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। उनकी वेबसाइट के अनुसार हाइपरसोनिक सिस्टम राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। और दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल तो गेम चेंजर होगा ही, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाता। अगर ये मिसाइल एक बार लॉन्च हो गई, तो वह अपने टारगेट को हिट कर ही छोड़ेगी। इस मिसाइल का तोड़ ना तो अमेरिका के पास है और ना ही रूस के पास। बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाना थोड़ा महंगा है, और दोस्तों माना जाता है कि रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में आगे हैं, जबकि अमेरिका की एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के तहत एक ऐसे हथियार की सीरीज को विकसित कर रहा है। और इस साल मई में अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन को देश की लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन के लिए और ज्यादा क्षमता प्रदान करने के लिए $756 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और 2022 में रूस के रक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि उसने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि हाइपरसोनिक एरोब्लास्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो क्षेत्र में डेलिटेड गांव में मिसाइलों और विमानों की जो गोला बारूद है, उन गोला बारूद से भरे एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट किया था इन हाइपरसोनिक मिसाइलों से। तो दोस्तों, इसलिए भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करना भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा कठिन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसलिए तो अभी तक 3 ही देश थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अब भारत भी इनमें शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है पूरी खबर पर? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।